हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अ, आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम अब तो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। बच्चों, मैंने देखा है कि आप लोगों को साइंस में स्पेशली फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो बच्चों, मैं एक नया सीरीज लेकर के आया हूँ जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले, मैं स्पेशली क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो 10th बोर्ड एग्ज़ाम में जो फिजिक्स के जो चैप्टर आएंगे उनके न्यूमेरिकल्स की मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों के मैं करीब करीब 25 से 30 सवाल, जो अच्छे सवाल होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी होगी एग्ज़ाम पे पूछे जाने की, मैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, मेरा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं उन न्यूमेरिकल्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो न्यूमेरिकल्स को बताने से पहले मैं उनमें जो यूज होने वाले जो फार्मूले हैं, मैं वो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले हैं और कौन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, किस फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल। तो जैसे दोस्तों, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल फर्स्ट। डे फर्स्ट में क्या है कि कल मैं आपको, जो कि मेरा जो वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स के, फिलहाल आज तो मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्टिव जो ये सेशन है मैं वो बता रहा हूँ कि कल के जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कराए जाएंगे करीब 8 से 10 क्वेश्चन, तो वो इन 3 फार्मूलों पे बेस्ड होंगे। जो कि पहला फार्मूला है Q इक्वल टू एन, जो कि आपका जो Q होता है वो कुलाम्ब होता है, चार्ज होता है, जिसकी यूनिट कुलाम्ब होती है। ये Q आपका चार्ज है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं, जो फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है। ये I आपका करंट है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू वही चीज़, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम, टाइम आपका ये जो टी है आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चों याद रखिएगा, जो हमेशा जो यूनिट रखी जाती है, ठीक है, वो एसआई यूनिट में ही रखी जाएगी। जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो कुलाम्ब होता है, जो टाइम का एसआई यूनिट होता है वो आपका सेकेंड होता है। ये आपका वोल्टेज है वी। वोल्टेज कभी कभी इसी को पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर देता है न्यूमेरिकल में, सवाल में, क्वेश्चन में जब आएगा, या कभी कभी इसी को पोटेंशियल ड्रॉप से भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपका वर्क डन होता है। क्यू वही चीज़ दोबारा से, आपका क्यू चार्ज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू आपका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आपका करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आपका वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कभी कभी पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से भी आ जाता है लिख करके। डब्लू वर्क डन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो यूनिट होती है मैं लिख दूं, वो होती है आपकी कूलाम। ओके। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ओके। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट होता है। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो आपका होता है जूल होता है। ऐसे ही कल जो आपके वीडियो आएंगे, तो उस पे मेनली ये जो न्यूमेरिकल, सॉरी, जो 3 फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल मैं कल सारे सॉल्व कराऊंगा। करीब 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और तो इस फार्मूले बेस्ड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके हाथ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे ही मेरा अगला जो टारगेट रहेगा डे सेकंड का, उनमें जो आपके ये फार्मूले हैं, पहला फार्मूला है आई इक्वल टू वी अपान आर, जो कि ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आई आपका करंट है, वी आपका वोल्टेज है, आर जो कि नया आया सिंबल मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, आर आपका रजिस्टेंस डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को। रजिस्टेंस का एक फार्मूला और होता है रो एल अपान ए, जो कि ये रजिस्टिविटी को शो करता है। मैं यहाँ पे एक जानकारी बता दूं, हर एक मटेरियल का अपना खुद का रजिस्टिविटी होती है जो कि फिक्स होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये उस कंडक्टर का जो, वो जिस करंट कंडक्टर पर जिस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये उसकी लेंथ होती है, और उसी कंडक्टर का ये क्रॉस एरिया होता है। ये ए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके। और अब ये जो एल होता है, मैंने बताया अभी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है।
दोस्तों सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन दो फार्मूलों पे, ठीक है। जब नेट रेजिस्टेंस पूछता है, अब इन सवालों पे बच्चे बहुत फंसते हैं। जब आपको कोई सर्किट दे दिया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो बच्चे ये नहीं पता कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि वो जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का दिया गया है वो सीरीज में या पैरेलल में है। बच्चे यहाँ फंसते हैं। तो मैं इन दो फार्मूलों पे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस चैप्टर में कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन, 25 टू 30 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूं। और आप यकीन करिएगा, अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ये चैप्टर एकदम आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी एक समरी लेकर के भी आ जाऊंगा। आपको एक पूरा चैप्टर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विद इन 1 आवर, और बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, कल से आपको ये नया जो मेरा सेशन है जिसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तैयार रहिएगा। और ये वीडियो आपको 8 बजे रात में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 10 फरवरी तक मैं आपको ये पूरी फिजिक्स 10th की जो फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, इनको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा आपके न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।